तैयार हैं? कलाम सुनने के लिए सारे तैयार हैं? बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछले संडे की कलाम है ऐसे जिन्होंने कभी याद हाथ करा करो। पिछले संडे की कलाम होया सीगा, जिन्हों जिन्हों याद है अपना हाथ खड़ा करो। मैनू पता लगे कि जो तुसीं चर्च आउंदे आ तो चर्च दे विच ही हुंदे आ। मैं हाथ देखने चाहना, याद कर लो। पिछले संडे की कलाम से किनू जिन्हों याद आ वो अपना हाथ खड़ा कर। सारे नहीं याद? इसलिए बाइबल च लिखे आया क्या तुझे दिनों के छानना लग जाना है। छानना समझते हो? जिदा बीबियां आटा छानदियां, हाँ आटा छानदियां, जिदा मिस्त्री सीमेंट छानता है ना, उदा छानना लग जाना है। सारे नहीं जाने, हाँ समझ पा रहे हो? अपने मन को इस गल के दिलासा ना दो कि तू चर्च जा रही है या जा रही है तो स्वर्ग का जाना पक्का ही है। ये झूठा दिलासा आप ना देइए तो ज्यादा गुण दिया सारे करे। हालेलुया हालेलुया। की कलाम सीगा पिछले हफ्ते? हाँ कोई आ सकता? जमन की कलाम? हालेलुया। बरअब्बा और यीशु मसीह दे बारे गलबात हुई सीगी, जिहड़े जीउंदे सीगे और चर्च दे विच सीगे, उन्होंने याद आ राइट। मुर्दे बंदे नूं कुछ नहीं सुनता ते ना ही उन्होंने भुख प्यास की जरूरत है, समझते हो? ना उन्होंने पानी की ते ना खाने की जरूरत है। जीउंदे बंदे नूं जरूरत आ, उन्होंने जो चाहिए आ उन्होंने मिल जाए। जिहड़ा मुर्दा आ उन्होंने कोई भी जरूरत नहीं है। जे अगर तुसी अपने आप को आत्मक तौर पर जीउंदा समझते हैं तो इस गल की भुख प्यास का रखना बहुत जरूरी है। कदे याद नहीं रहता तो मतलब भुख प्यास नहीं। या तो आप रजे पे हैं तो या तो असीं आत्मक तौर पर मुर्दा, दोनों के विच एक गल हो सकती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अज पवित्र आत्मा जी की सहायता के नाल, खुदावन की मदद के नाल असीं कलाम दे विचों कुछ गल्लां सीखणियां है। मैं कोशिश करांगा सौखे तरीके के नाल समझाउण जिहड़ा तुहानूं सारिआं नूं समझ आ जाए। बाइबल को ओपन करिए मेरे नाल। यूहन्ना दी अंजील अज दे वचन का टाइटल है पहचान, आइडेंटिटी। किन्नियां नूं समझ लगा? हाँ पहचान, साडी पहचान की है? आइडेंटिटी की है साडी? और खुदावंद दे कोल जाना, स्वर्ग दे विच जाना है, पहचान पत्र का होना बहुत जरूरी है।
हालेलुया हालेलुया। अगर आप एक स्टेट तो दूसरी स्टेट के विच जाते हैं तो पहचान पत्र का होना बहुत जरूरी है। अगर स्वर्ग के विच जाना है तो उहदे लई भी पहचान पत्र का होना जरूरी है। अज इसी गल के उपर गौर करना है कि साडे कोल पहचान पत्र हैगा और तैयारी असीं स्वर्ग की करते पे हैं या करके बैठे पे हैं, पर साडे कोल अगर पहचान पत्र नहीं है तो बहुत मुश्किल है। वो पहचान पत्र किद्दां बनना है, अज असीं इन्हां गल्लां दे उपर ध्यान देना। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई असीं आइडेंटिटी बनाउंदे हां, धरती दे उपर रहिंदे हां, ते उहदे लई डॉक्यूमेंटेशन का पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर तुम आधार कार्ड भी बनाना है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पैंदे आ, तो फिर जाके तुहाडा आधार कार्ड जिहड़ा सबमिट होता है। कि मैं सच बोल रहा, कि मैं सच बोल रहा? अगर तुम जॉब अप्लाई करना है तो उहदे लई भी तुहानूं अपना रिज्यूमे देना पैना, नाल अपना आईडी प्रूफ देना पैना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने पैने। हालेलुया हालेलुया। कितने समझ पा रहे? अगर सानू चंगाई चाहिए और असीं यीशु मसीह दे कोल जाना तो पहचान पत्र का होना बहुत जरूरी है। और एक था जो यीशु मसीह ने कह दिता, जेड़ा बंदा दिल तो खुदाबंद नूं प्यार नहीं करता, जेड़ा बंदा खुदाबंद दे वचन दे उपर नहीं चलता, प्रभु कहते मैं तुहानूं पछाणदा नहीं हां, क्योंकि तुहाडे कोल पहचान पत्र नहीं है जिहदे तो मैं तुहानूं पहचान सकां कि तुसीं मसीह हां, जिहदे तो मैं तुहानूं पहचान सकां कि तुसीं पवित्र आत्मा पाए होए हां, जिहदे तो मैं तुहानूं पहचान सकां कि तुसीं बपतिस्मा लई होए हां, जिहदे तो मैं पहचान सकां कि तुसीं नवां जन्म पाए होए। तुहाडे कोल पहचान पत्र नहीं है। हालेलुया यीशु मसीह कहते हैं जेड़ा मेरे वचनां नूं नहीं मानदा, जेड़ा मेरे पिता की मर्जी नूं पूरा नहीं करता, उन्हां नूं कहते मैं उदों आखांगा जदों वेला आएगा कि मैं तुहानूं पछाणदा नहीं हां, क्योंकि तुहाडे कोल कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तुहाडे कोल पहचान पत्र नहीं है, इसलिए मैं तुहानूं पहचाणदा नहीं है। किन्ने समझ पाया टाइटल? समझ आ गया सारे नूं? सारे नूं टाइटल समझ आ गया? अगर यीशु मसीह दे कोलों असीं चंगाई लैनी है, छुटकारा लेना, डिलीवरेंस लैनी है, कुछ बरकत लैनी है, कुछ चाहिदा है जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद दे कोलों मिलना है, इंसान दे कोलों नहीं मिलना, ते ओहदे लई सानूं खुदावंद दे कोल जाना पैना, खुदावंद दे नज़दीक जाना पैना। और वही बंदा जा सकदा है, पहुंच सकदा है जिहदे कोलों पहचान पत्र हैगा कि हाँ मैं मसीह, हाँ मैं प्रभु तेनों प्यार करने वाला, हाँ मैं प्रभु पहचान पत्र बनाया हुआ आत्मा। हालेलुया संसार का हर किसी का बनया है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस सारे का बनया। हाँ कोई होगा नकामा जिन्हें हले तक नहीं बनाया, हाँ भी 18 साल का हो गया होगा तो नहीं बनया, आलसी होगा। और इंसान ने अपने जोर दे विच अगर किसी का आधार कार्ड नहीं बनया, वो हुणे जाके अप्लाई कर सकता। कि मैं सच बोलना? हाँ हुणे जाके अप्लाई कर सकते, क्योंकि साडे अपने वस दे विच नहीं करना, वो भी साडे वस दे विच आ, और करना वो भी साडे वस दे विच। पर जिहड़ा आत्मिक पहचान पत्र है, ये सारियां दे कोलों होना मैनूं लगदा नहीं कि मैं संभव समझ सकता कि सारियां दे कोलों होवे। क्यों? क्योंकि आराधना दे विच ताड़ी उही पर्सन मारदा है जिहड़ा आत्मिक है, जिहड़ा समझदा है
कि मैं खुदाबंद की महिमा कर रहा। अगर मैं अपने स्थान तो खड़ा होया उसकी महिमा कर रही, ना कि टाइम पास कर रही। जिहदे कोल आत्मक पहचान पत्र है वो समझ सकता है कि मैं वर्शिप करनी है अपने मुंह को खोल के, क्योंकि मैं खड़ा होया या मैं चर्च दे विच आया, खुदाबंद की हजूरी च आया, ओदी वर्शिप करने लगे, ना कि टाइम पास करने लगे। हालेलुया हालेलुया। वही समझ सकता है जिन्हें आत्मक पहचान पत्र बनाया है। कुछ गल्लां आ बाइबल दे विच जिहड़ियां मैं तुहाडे रूबरू करनियां आ, जिहदे नाल तुहानूं पता लगदा है कि साडा जिहड़ा पहचान पत्र आत्मक बनया या नहीं बनया। सुनना बड़े ध्यान दे नाल, या बन भी चुका सीगा ते असीं गवा लिया, कई बार गवाच भी जाता। हाँ, गवा जाता कि नहीं गवा जाता? हाँ, गवा जाता जबकि गवा जाता। हाँ गवा जाता। दोबारा भी बन जाता। अगर साडा लाइसेंस या आधार कार्ड गुम हो जाए तो दोबारा बन जाता, अप्लाई हो जाता है। इसे रीति के नाल आत्मक पहचान पत्र अगर साडे कोलों गुम हो गया तो वो दोबारा बन सकता। खुदावन सानू मौका देंदे, कहते जिहड़ा अपने गुनाहां नूं मन के छड्ड दिंदा उहनूं की हुंदा, उहनूं माफी मिलदी है। जिहड़ा पर्सन अपने गुनाहां नूं मन के की करदा छड्ड दिंदा उहनूं की हुंदा, उहनूं माफी मिल जाती, दोबारा उहदा आत्मक पहचान पत्र वो बन जाता। हालेलुया हालेलुया। इन्ने समझ पा रहे? पहचान पत्र की गल करते हैं, सीखते हैं कि साडा बनया कि नहीं बनया, और जे नहीं बनया तो किद्दां बनना, जे बन के गवाच गया तो उन्हें दोबारा हासिल किद्दां करना। बिना पहचान पत्र के स्वर्ग दे विच एंट्री नहीं है। बाइबल कहता जिहदा जीवन की पुस्तक दे विच नाम लिखिया होया नहीं मिलेगा, की होगा? की होगा? कोई अखा नहीं मिला है मेरे नाल, जा तुहानूं वचन दा ज्ञान नहीं है। हाँ, चक्कर की बाइबल कहता जिहदा जीवन की पुस्तक दे नाम लिखिया होया नहीं मिलिया, वो की होना उहदे नाल? जलंधर च रहूगा वो। हाँ, की होगा? और नरक की आग दे विच जाएगा। हालेलुया। पहचान पत्र दे नाल पता लगना है जीवन की पुस्तक दे विच नाम दर्ज है या नहीं दर्ज है। जना खड़ा नहीं कह सकता मैं राम लाल है, कितना यकीन होगा? जो उसकी आईडी देखांगे, राइट? कि मैं सच बोल रहा? स्वर्ग दे विच जाना इतना आसान नहीं है, मेरी गल दे ऊपर गौर करना। बहुत लोगों ने पहचान पत्र बना लिया आत्मक, लेकिन वो गुम हो गए, गवाच गया, क्योंकि उन्होंने केयर नहीं की। गवाच की चीज उदों ही है जो उसकी कदर ना करिए या केयर ना करिए, जो उसकी संभाल ना करिए। कई के कोलों पवित्र आत्मा खोया गया, नाराज हो गया है, कारण क्योंकि उसकी कदर नहीं की। पहचान पत्र या जो पवित्र आत्मा मिलया वो आत्मक बंदा है, इस गल की पहचान है कि मैं सच बोल रहा। जिहड़ा बंदा स्वर्गीय भाषा बोलता उन्हें पहचान पत्र मिल गया कि यह आत्मक बंदा है। किन्ने समझ पा रहे हैं? पढ़िए जरा बाइबल में कुछ रेफरेंस लेते हैं। यूहन्ना दी अंजील ओदा 1 नंबर अध्याय ओदा 12 और 13 नंबर पंक्ति में पढ़ना है। हौसला रख के बैठना कि मैं 7 वर्सेस तुहानूं पढ़ाउणियां है। पहली वर्ष पढ़ते हैं असी यूहन्ना दी अंजील ओदा 1 नंबर अध्याय ओदा 12 और 13 नंबर पंक्ति। हाँ जी पढ़िए जी। पर जिन्होंने ने उस ਨੂੰ कबूल किया उसने उन्होंने माइक
माइक दे विच पढ़ो तां जो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ जावे, सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। यूहन्ना दी अंजील ओदा 1 नंबर अध्याय ओदा 12 और 13 नंबर पढ़। हां जी पढ़िए जी। पर जिन्हियां ने उस ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, पर जिन्नियां ने उस ਨੂੰ कबूल कीता, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। उसने उन्हां ਨੂੰ परमेश्वर दे पुत्र होण दा ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। आइडेंटिटी मिल गई, पहचान पत्र। किन्नियां ਨੂੰ समझ लगी है? बाइबल कहता जिन्नियां ने खुदाबंद ਨੂੰ कबूल कर लिया, अपने जीवन के अंदर ले लिया कि हाँ खुदाबंद हुण मैं संसार को नहीं, हुण मैं तुहानू प्यार करने वाला, हुण मैं किसी होर नू समा देने वाला ना होके तुहानू समा देने वाला है। जिन्हें इदां करके खुदाबंद ਨੂੰ कबूल कर लिया ते बाइबल कहता है कि आखना पढ़िए जरा, उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर दे पुत्र होण दा पहचान पत्र दे दिता। सारी कलीसिया बोले आमीन। मैं कहा सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। ना जिन्नियां ने ਉਹਨੂੰ कबूल कर लिया, उन्नियां ਨੂੰ उसने परमेश्वर दे पुत्र होण दा अधिकार दे दिता, पहचान पत्र दे दिता। वोटर कार्ड चाहे ओदा अलमारियां दे विच पे रहण दी वैल्यू कदों पैंदी आ, कदों कदर पैंदी आ? जदों 500 मिलना, हां जदों इलेक्शन आउंदे आ उदों इहदी वैल्यू पता लगदी है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਣਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, पहचान पत्र दे दिता कि तुहाडे कोल ये पहचान पत्र हैगा कि तुसी कबूल कीता उन्हें सच्चाई दे नाल, कि तुसी कबूल कीता उन्हें ईमानदारी दे नाल। किते अज भी दो पासे राह दा नहीं है, किते अज भी पाप और पवित्रताई दे विच कदर दा नहीं रखी होया, किते अज भी दो तरह की चाल दा नहीं है। इस गल दे उपर गौर करना है। अगर इदां आ ते तुहाडे कोल पहचान पत्र नहीं, मेरी गल याद रखो। अगर इस रीति के नाल तुहाडी जिंदगी कट रही है तो इसका मतलब तुहाडे कोलों पहचान पत्र खोया गया है, या तुहाडा पहचान पत्र गवा चुका है, या हले तक तुहाडा पहचान पत्र बनिया नहीं है क्योंकि तुसीं उहनूं कबूल नहीं किया। डॉक्यूमेंटेशन जिहड़ी सबमिट करवानी है पहचान पत्र बनाउण दे लई, ओह आ उहनूं कबूल करना। जदों तुसीं उहनूं कबूल करोगे यानी कि सबमिट कर देता, सरेंडर कर देता, then तुहानूं एक पहचान पत्र मिल जाना, ओहदे पुत्र होना। किन्ने समझना? इसको ज्यादा सौखा नहीं कर सकता। अगर हुण भी ना समझ लगे तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़िए जरा के बाइबल की कहना, अर्थात जिन्होंने उसके नाम उत्ते निंदा कीती, अर्थात जिन्होंने उसके नाम के ऊपर विश्वास किया, उन्हें नु आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, उन्हें उन्ना लोगों को पहचान पत्र मिल गया जिन्होंने विश्वास किया और उसके ऊपर निष्ठा की, कबूल किया उन्होंने विश्वास के नाल कि तू ही खुदावन मेरा उद्धार करता है, तू ही मैंने बीमारी को छुड़ाने वाला, तू ही मैंने नवा जीवन देने वाला है, तू ही खुदावन मैंने परेशानियों को आजाद करने वाला मेरा परमेश्वर है। विश्वास के नाल कबूल किया, उन्हें उन्होंने पहचान पत्र दे दिता। हाँ जी, वो ना लहू तो, और फिर जिन्हें को पहचान पत्र मिल गया है, फिर बाइबल कहता वो पर्सन ना लहू तो, ना शरीर की इच्छा तो, ना शरीर की इच्छा तो, ना पुरुष की इच्छा तो, ना मनुख की इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। फिर लोग कहते तो पैदा हो गया, और फिर परमेश्वर तो पैदा हो गया। सारी कलीसिया बोली हालेलुया। जिन्हां दे कोलों पहचान पत्र आ, वो फिर परमेश्वर तो पैदा होए लोग आ। तो जिहड़े परमेश्वर तो पैदा होए लोग आ, उन्हां दे काम बाइबल स्पष्ट करदा किदां दे, जिहड़ा चानण च चलदा वो परमेश्वर तो पैदा होया।
ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ नहीं करता वो परमेश्वर तो पैदा होया, ਜਿਹੜਾ शैतान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥਾਂ नहीं ਦਿੰਦਾ ਉਹ परमेश्वर तो पैदा होया, ਜਿਹੜਾ गाला नहीं करता वो परमेश्वर तो पैदा होया, ਜਿਹੜਾ झूठ नहीं बोलता वो परमेश्वर तो पैदा होया, ਜਿਹੜਾ लालच नहीं करता वो किहदे तो पैदा होया, परमेश्वर तो पैदा होया। ये आ ਉਹਦੀ आइडेंटिटी, ये आ ਉਹਦਾ पहचान पत्र। किन्ने समझ पा रहे हैं? एक स्टेट तो दूसरी स्टेट से जान के लिए पहचान पत्र का होना बहुत जरूरी है। ते असी भी धरती तो स्वर्ग तक जाना, किन्ने समझ पा रहे हैं? धरती तो स्वर्ग तक जाना है, ते आत्मक पहचान पत्र का होना बहुत जरूरी है। इस तो बिना एंट्री नहीं है, इस तो बिना गेट के ऊपर खड़े हैं स्वर्ग के दूत खड़े हैं, खुदावंद खड़े हैं और यही आखणगे कि मैं तुहानू पहचानदा नहीं, जिहदे कोल ये आइडेंटिटी नहीं, जिहदे कोल ये पहचान पत्र नहीं। पढ़िए जरा बाइबल दे विच थोड़ा अगे चलदे हां। यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 नंबर अध्याय ओदा 5 और 6 नंबर पंक्ति। हाँ जी पढ़िए जरा। यीशु ने उत्तर दिता, हाँ जी मैं तेनू सच-सच आखदा हां। ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 नंबर अध्याय ओदा 5 और 6 नंबर पंक्ति। हाँ जी पढ़िए जी। यीशु मसीह ने उत्तर दिता कि मैं तेनू सच-सच आखदा हां। कि उस टाइम दी गल है कि निकोदेमुस नाम दा बंदा सीगा, वो प्रभु नू मिलण दे लिए आया और फिर यीशु मसीह ने उन्होंने कुछ गल्लां आखियां जिहड़ियां कि ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं। हाँ जी पढ़िए जी। यीशु मसीह ने निकोदेमुस नू उत्तर दिता कि मैं तेनू सच-सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जमे, कि जेकर कोई मनुख जल और आत्मा तो ना जमे तां परमेश्वर दे राज विच वड़ नहीं सकदा, तां परमेश्वर दे राज दे विच वड़ नहीं सकदा। ये भी सबमिट कराना पैना, ये भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराने पैनी है। जल और आत्मा तो जन्म लेना पैना, यानी कि पानी का और अग का, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये तुसी सबमिट करवाना या हासिल करके ते देन तुहानू पहचान पत्र मिलना। कि जिहदे कोल ये पहचान पत्र नहीं होगा उन्होंने स्वर्ग दे विच थां मिलना। मैं कलीसिया नाल गल करदा जिहड़ी जागदी है। जिस पर्सन दे कोलों ये जल और आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलना है या उन्हें नहीं पाया होया है, बाइबल कहना उन्हें स्वर्ग दे विच थां मिलना नहीं है। एक पहचान पत्र है। अगर आत्मक रीति दे नाल तुसीं देखो, चुप बैठे बंदे नूं कोई नहीं कह सकता कि उन्हें पवित्र आत्मा पाया होया है। हालेलुया। कहते मैं तुहानू सच-सच आखदा हां कि जेकर कोई मनुख जल और आत्मा तो ना जन्म लवे तो वह स्वर्ग राज दे विच एंटर नहीं कर सकदा। एक पहचान पत्र है स्वर्ग दे विच एंट्री दे लई कि जिहदा बपतिस्मा होया वही एंटर कर सकदा। जिन्हें पवित्र आत्मा नू हासिल किया वही स्वर्ग दे विच जा सकदा। एंट्रेंस दे विच यह पहचान पत्र दिखाना बहुत जरूरी है और धरती के ऊपर रहिंदियां इनू हासिल करना बहुत जरूरी है। किन्ने समझ पा रहे हैं? धरती के ऊपर सबमिट करना पैना, अपना जीवन सबमिट करना पैना है। वही बंदा बपतिस्मा लैण के लिए तैयार होगा जिन्हें उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी गल याद रखो, गौर करना मेरी गल दे। वही बंदा बपतिस्मे के लिए तैयार होता है, पानी का डुबकी वाला बपतिस्मा लैण के लिए जिन्हें खुदावंद नूं की कर लिया, अपने तन मन को कबूल कर लिया। हाँ मैं बपतिस्मा लैके एक पहचान पत्र लेना है कि हाँ मैं ओदा पुत्र और ओदी मैं धी हां। फिर वो मेहनत करता है कि खुदावंद दे कोलों मैं पाक रूह नूं हासिल करना और मैं पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा लेना ताकि स्वर्ग दे विच मेरी एंट्री हो सके।
तां जो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम लिखिया जा सके, तां जो जब मैं उस लाइन के विच खड़ा होवां या खड़ी होवां ते मेरे को मेरा पहचान पत्र बोलना होना चाहिए, ना कि मुरदा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही है? पढ़िए जरा के बाइबल की कहना, जेड़ा शरीर तो जम्मिया, जेड़ा शरीर तो जम्मिया वो शरीर अते जेड़ा आत्मा तो जम्मिया वो आत्मा है, और जेड़ा आत्मा तो जम्मिया वो आत्मा या बस दैट्स इट। जेड़ा शरीर तो जम्मिया ओनू इस आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, ना ही वो लोड़ महसूस करता, क्योंकि ओदे कोल धरती के ऊपर रहंदिया आधार कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड सब कुछ हैगा। पर इस आइडेंटिटी को कौन हासिल करना चाहता? जेड़ा आत्मक है, जिन्हें दिल तो कबूल कर लिया खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता कि तुसी समझ पा रहे हैं मेरी गल्लां। अगर आइडेंटिटी नहीं है साडे कोलों ते स्वर्ग दे विच एंटर करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये 10 भवानियां सीगियां, उन्हां दे विचों 5 ही एंटर कर पाए, और जड़ियां 5 रह गईयां सी उन्हां नूं उत्तर की मिलिया? हाँ, जदों बूहा वज गया, खड़काउंदियां रहियां, पहचान नहीं सीगी उन्हां दे कोल। जदों दूल्हे ने होना सीगा ते पहचान की सीगी? 10 कुवारियां दी, जिन्हां दीयां मशालां जगदियां होणियां चाहिदियां और जेड़ियां जागदियां होणियां चाहिदियां। ये पहचान पत्र सीगा उन्हां दा। और 5 कुवारियां नूं जड़ियां चतर सीगियां वो जागदियां मिलियां और उन्हां दीयां मशालां जगदियां मिलियां, दूल्हे दे नाल चले। किन्ने समझ पाए? और जड़ियां 5 मूर्खड़ियां सीगियां, सुतियां सीगियां और अपनी पहचान गवा बैठियां सीगियां। जिहदे कोलों हैगा वो रोक ना दिखांदा। हां, जदों नाके ते पुलिस वाले रोक लेंदे, जिहदे कोलों लाइसेंस होंदा रोक ना कढ के दिखांदा। हां, तो जिहदे कोल नहीं है वो की करदा? मिन्नतां करदा, छड़ 30 ले लो ते 50 ले लो। हां, कि मैं सच बोल रहा? ये गल्लां तुहानूं जदों लाइन च लगे होंगे तुहानूं उदों याद आउणियां। आइडेंटिटी का होना बहुत जरूरी है, पहचान पत्र जो आत्मक है साडे कोलों होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कहते जल और आत्मा के नाल जिहड़ा बंदा जन्म नहीं लेंदा नवे सिरे तो वो स्वर्ग राज दे विच एंटर नहीं कर सकता। ये पहचान पत्र है। बपतिस्मा लो जिन्होंने नहीं लिया, चाहे वो पानी का है चाहे वो पवित्र आत्मा का है। अपनी पहचान बनाओ कि तुसी खुदावंद दे लोग हैं, तुसी खुदावंद को कबूल किए हुए लोग हैं। अगर परमेश्वर स्वर्ग तो निगाह मारे तो तुहाडे ऊपर निगाह पवे, क्योंकि तुहाडी पहचान बोलदी होनी चाहिए कि हाँ तुसी उन्हें कबूल किया और जल और आत्मा के नाल बपतिस्मा ली हुई नवे सिरे तो जन्म पाए हुए लोग। तुहाडी आइडेंटिटी बोलदी होनी चाहिए। पढ़िए जरा बाइबल दे विच अगे यूहन्ना दी अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय एक नंबर पंक्ति तो 3 नंबर पंक्ति तक पढ़ दीजिए सर। तुहाडा दिल ना घबरावे। हाँ जी, तुहाडा दिल ना घबरावे। परमेश्वर उत्ते नेचा करो। हाँ जी, अते मेरे उत्ते भी नेचा करो। तुहाडा दिल ना घबरावे, परमेश्वर दे ऊपर विश्वास करो, मेरे उत्ते भी विश्वास करो। ये खुदावंद यीशु मसीह दे मुंह चों निकले शब्द ने। हाँ जी, मेरे पिता के घर में भी बहुत सारे निवास हैं। मेरे पिता के घर दे विच बहुत सारे निवास हैं। नहीं तो मैं तुहानू
कहता क्यों? नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना ही क्यों जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ मैं ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जगह तैयार करन जा रहा हां। और जे मैं जाके ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ हाँ जी, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। फिर आन के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने कोल ले जावांगा। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। जिथे मैं हां उथे तुसी भी ਹੋਵੋ। यीशु मसीह किथे आ? हां, पक्की गल ना? पक्की गल है। वचन असीं पढ़िया यीशु मसीह ने कहा जिथे मैं आ उथे तुसी भी ते यीशु मसीह ठेके ते नहीं है। कि मैं सच बोल रहा? कई मसीह लोग जाते हैं उत्थे ना वो पाप वाली जगह के ऊपर है ना वो बुराई वाली जगह के ऊपर है जिथे असीं जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, निष्ठा करो और मेरे ऊपर भी निष्ठा करो। अगर निष्ठा करते हैं तो एक पहचान पत्र मिलता है। निष्ठा करने देना बाइबल कहता बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना कहता है अनहोना है, मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम विश्वास नहीं है तो तुसी पहचान पत्र नहीं ले सकते खुदाबंद को। बाइबल कहता विश्वास का इनाम पवित्र आत्मा है ना तोहफे के तौर पर खुदाबंद को मिलता। यीशु मसीह ने कहा थोड़ा दिल ना घबरावे, पिता परमेश्वर के ऊपर निष्ठा करो और कहते मेरे ऊपर भी निष्ठा करो। उस टाइम ये उन्होंने लोगों के लिए गल्लां सीखियां, अज के टाइम च तुहाडे मेरे लिए गल्लां आ कि अगर असीं निष्ठा करते हैं खुदाबंद के ऊपर, विश्वास करते हैं खुदाबंद के कोलों ते सानूं एक पहचान पत्र मिलता है। कहते जिथे मैं आ उत्थे तुसीं भी होगे। कहते मैं जा रहा जगह तैयार करने के लिए, आवांगा किन्हां लोकां नूं नाल लवांगा जिन्हां दी आइडेंटिटी बोलदी होएगी, जिन्हां दे कोलों उन्हां दा पहचान पत्र बोलदा होगा कि हाँ, जिन्होंने सबमिट कराया होगा कि हाँ मैं उन्हें कबूल किया, हाँ मैं जल और आत्मा दे नाल बपतिस्मा लिया होया, हाँ मैं खुदावंद दीयां गल्लां दे उपर विश्वास करदा, निष्ठा करदा। ये सबमिट कराने पैणियां गल्लां तद स्वर्ग दा पहचान पत्र तुहानूं मिलना। सारी कलीसिया बोले आमीन। मैं कहा सारी कलीसिया बोले आमीन। मैं उम्मीद करदा समझ पा रहे हैं तुसीं। पवित्र आत्मा साडे विच जो जुम्बिश करदा, जिहड़ा समझाउण दी कोशिश करदा। बाइबल कहता है जो पवित्र आत्मा आएगा तुहानू की करेगा, की करेगा हाँ करना सिखाएगा। इंसान की सोच तो परे है जी औखियां गुच्छियां गल्लां तुहाडे उपर जाहिर करेगा। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। निष्ठा करन दे नाल असीं एक पहचान पत्र हासिल करदे हां खुदावंद दे कोलों। और यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा तुहाडे लई जगह तैयार करने। अगर मेरे पिता के घर दे विच निवास ना होंदे तो मैं तुहानूं कहंदा ही क्यों कि मैं जा रहा हां उत्थे है। इसलिए कहते मैं जा रहा हां ते मैं आवांगा, फिर जिथे मैं आ उत्थे तुसीं भी होवोगे। किहड़े लोग? जिन्हां ने निष्ठा नूं बन के रखिया, फड़ के रखिया, अपनी पवित्रता नूं फड़ के रखिया, अपने आप को तैयार रखिया, अपने पहचान पत्र को गवाया नहीं, अपने पहचान पत्र को बना के रखिया और जीवना रखिया। और उन्होंने पहचान पत्र बोलता है कहते मैं उन्होंने लोगों को फिर नाल लेके जावांगा जिथे मैं आ उत्थे तुसीं भी होवोगे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए जरा बाइबल च असीं होर अगे चलदे हां। कितनियां वर्ष पढ़ लेंगे आप? हाँ कितनियां पढ़ लेंगे? 10 पढ़ लेंगे। ओके पढ़िए मेरे नाल संत मत्ती दी अंजील
ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ संत मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। संत मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21, 22 और 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਨ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਅਨੇਕ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਥੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, ऐसा तेरा नाम लेके अगमवाक नहीं कीता, ऐसा तेरा नाम लेके अगमवाक नहीं कीता। उन्हां लोकां ने आखना जिन्हां ने अपना पहचान पत्र गवा लिया, जिन्हां ने अपनी पहचान शैतान के हत्थां दे विच दे दित्ती और शैतान ने उन्हां दा पहचान पत्र मिट्टी दे विच रोल दित्ता। उन्हां लोकां ने फिर आखना या खुदाबंद नूं कि असीं तेरा नाम लेके भूत नहीं कढे, असीं तेरा नाम लेके करामातां नहीं कीतियां, साडी जिंदगी चमत्कार नहीं होया, असीं दूसरे दी जिंदगी च चमत्कार देखिया नहीं। हाँ जी पढ़िए जरा। अते तेरा नाम लेके भूत नहीं कटे, हाँ, अते तेरा नाम लेके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां, हाँ जी, तब मैं उन्हां नूं साफ आखांगा, तद मैं उन्हां नूं साफ आखांगा भई मैं तुहानूं कदे भी नहीं जानिया, मैं तुहानूं कदे भी नहीं जानिया। हे बुरियारो, हे बुरियारो, मेरे कोलों चले जाओ, मेरे कोलों की करो, चले जाओ। खुदावंद किथे आ? किथे आ? स्वर्ग दे विच। उतों खुदावंद ने कहना जदों एंट्रेंस दे विच तुसीं खड़े होना है स्वर्ग दे गेट दे कोल, उदों तुसीं ये गल्लां बोलणीआं आ, तुसीं नहीं उन्हां लोकां ने जिन्हां ने पहचान पत्र अपना गवा दित्ता या उहदी कदर नहीं कीती या उहनूं सांभ के नहीं रखिया या उहदे भी जो सबमिट कराना सीगा वो करवाया नहीं। मैं फिर तुहानूं दसदा है, अगर लाइसेंस अप्लाई करना है तो उहदे लई तुहानूं डॉक्यूमेंटेशन देने पैणे, जमा कराने पैणे। अगर आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना, पासपोर्ट बनवाना है तो उहदे लई तुहानूं डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके पहला सबमिट कराने पैणे। इदां हुंदा कि नहीं हुंदा? मैं कहता हुंदा कि नहीं हुंदा? अगर स्वर्ग का पहचान पत्र चाहिए है तो उहदे लई भी सानूं सबमिट कराने पैणे डॉक्यूमेंट जिहड़े असीं पढ़दे पे उन्हें कबूल करना पैना, जल और आत्मा तो जन्म लेना पैना है और उहदे उपर निश्चय करने पैणे उहदीआं गल्लां दे उपर। उहने जो बोलिया वो हुंदा है। बाइबल कहता विश्वास अनडिट वस्तुआं दा प्रमाण है, सबूत है। समझ लो मेरी गल। विश्वास अनडिट वस्तुआं दा सबूत है। थोमा की तरह नहीं बनना जिहड़ा कहता सी मैं उंगल पा के देखनी हत्थां दे विच कि हाँ प्रभु तू सचमुच जिंदा हो गया। यीशु मसीह कहते धन वो लोग हैं जिहड़े की करते जिहड़े बिना देखे विश्वास करते, और जिहड़ा बिना देखे विश्वास करता वो देखण वाले तो कितना ही ज्यादा उत्तम है खुदावंद दी नज़रां दे विच। ये आप पहचान पत्र समझ रहे मेरी गल। विश्वास अनडिट वस्तुओं का सबूत है। विश्वास करना कि मैं खुदावंद दे कोलों हासिल कर लिया, बाइबल कहता है डेफिनेटली तुहानूं मिलेगा। बाइबल कहता जब तुसीं खड़ोगे प्रार्थना करो और जो कुछ मंगो खुदावंद दे कोलों विश्वास करो कि तुहानूं मिल गया और डेफिनेटली तुहानूं मिलेगा। बाइबल कहता सारी कलीसिया आमीन हालेलुया हालेलुया। लिखिया ना हरेक जिहड़ा मैनूं प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग दे राज विच वड़ेगा, बल्कि ओह जो मेरे स्वर्गीय पिता दी मर्जी दे उपर चलदा। मर्जी की है? खुदावंद दी मर्जी की है?
कि जो खुदावन ने कहा ਉਹਦੇ अनुसार चलना। ਜਿਹੜੇ लोग नहीं चले पुराने नियम ਨੂੰ पढ़ो ਉਹ नाश ਕੀਤੇ गए। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋग, और खुदावन की मर्जी की सी उन्होंने जिंदगी कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जेड़े चले वो पहुंचे, जेड़े नहीं चले वो रास्ते के विच ही नाश हो। कितने समझ पा रहे? ये पहचान पत्र कदों मिलना सानू? जदों असी की किया बाइबल च की पढ़िया सी? जदों स्वर्गीय पिता की मर्जी नूं असी पूरा करना। बाइबल को पढ़ना काफ़ी नहीं है, ये अनुसार चलना। परमेश्वर दी इच्छावां है, खुदावन दा दे लिया है। हालेलुया हालेलुया। इहनूं जदों पढ़ना है तुहानूं फिर पता लगना परमेश्वर चाहुंदे की आ तुहाडे कोलों कि तुसीं की सबमिट कराओ ते तुहानूं एक पहचान पत्र मिलना। चर्च दे विच आउण दे नाल स्वर्ग च जगह नहीं मिल जाती। कईयां ने वैसे भी लिखिया होंदा इन्नी तरीक तो इन्नी तरीक तक स्वर्गवासी लिखा होंगे कि नहीं लिखा होता, कितनी श्योरिटी ना लिखा होता। माफ करना अगर बुरा लगे तो, क्योंकि तुहाडे घर च भी फोटो सेट टंगी होवे दादे परदादे। कितना विश्वास है कि बंदा स्वर्ग दे विच ही गया। हां पींदा मुआ बीड़ियां हो गए। हां माफ करना अगर बुरा लगे। लिखा होंगे कि नहीं इन्नी तरीक इन्ना महीना इन्ना सन टू इन्ना 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 स्वर्गवासी। यीशु मसीह के मुंह के निकले हुए शब्द आ कहते स्वर्ग नूं कोई नहीं चढ़िया, एको ही चढ़िया जिहड़ा आया स्वर्ग। हालेलुया 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 हालेलुया। और अज दा इंसान भुलेखे च पिया होया आ। साडे दादे परदादे चाहे मरे जिदा मर्जी होण, पर फोटो ते स्वर्गवासी तसल्ली मिल जाती है। कई मसीह लोग भी लेके गए। हाँ यीशु मसीह कहते ना हरेक जिहड़ा मैनूं प्रभु प्रभु कहंदा है उस स्वर्ग दे विच बढ़ेगा, बल्कि वो पर्सन जिहड़ा मेरे पिता की मर्जी के अनुसार चलदा है। पिता की मर्जी की है तुसीं उहनूं कबूल करो। पिता की मर्जी की है, की मर्जी है उन्होंने कबूल करो और जल और आत्मा का बपतिस्मा लो, ओदे ऊपर विश्वास करो, ओदे बाइबल के ऊपर विश्वास करो, ओदे वचना के ऊपर विश्वास करो। ये पिता की मर्जी है। ओदे वचन के अनुसार चलो, बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, आत्मा की संगति रखो। ये पिता की मर्जी है। बल्कि वो बंदा जिहड़ा पिता की मर्जी को पूरा करता वो स्वर्ग दे विच जाएगा। और लिखिया कहते अनेका ही मैनूं उस दिन आखणगे कि प्रभु तेरा नाम लैके असीं दुआवां नहीं कीतियां, बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं की, तेरे चर्च की सफाई नहीं की, डस्टिंग नहीं की नहीं किया। प्रभु कहते अनेक लोग मैनू आखण गया, पर कहते मैं उन्होंने की कहांगा जिन्हों के कोल पहचान पत्र नहीं आ। कहते मैं तुहानू कदे भी नहीं जानिया। समझ लो मेरी गल, जिन्होंने दिल खुदावन नूं दिता ही नहीं है ते परमेश्वर ने उन्होंने जानिया ही नहीं है। कहते मैं तुहानू कदे भी नहीं जानिया। मतलब समझ रहे हो, एक होता जानना और भुल जाना। हाँ जब तक असीं उहनूं कबूल नहीं करांगे वो तुहानू कबूल नहीं करेगा। जब तक असीं दवांगे नहीं कोई ले नहीं सकता। कहते मैं तुहानू कदे भी पहचानिया नहीं, हे बुरियारो मेरे कोलों दूर हो। एक क्रिश्चियन लोगों ने गल्लां चकणियां होंदा देखिए, तो दूसरे तो पता भी नहीं। इसलिए आत्मक पहचान पत्र का भरना बहुत जरूरी है। कितना बनना है आज असीं ओहदे उपर ही गौर करते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। पढ़िए जरा मेरे नाल, कलूसियां का खत
ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜਰਮਨ, ਗॉड ब्लेस। ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ। ਕਲੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ? ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ, अगर तुसी सबमिट करवा देता अपना सारा जीवन, अपना दिल, अपनी सोचा, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ खुदावंद दे आगे सरेंडर कर देता है, तो की करना? फिर उताहां दी गल्लां दे ऊपर मन लाना, उताहां दी गल्लां दे ऊपर मन लाना है। हाँ जी, जिथे मसीह परमेश्वर के सज्जे पासे बैठा है, जिथे मसीह परमेश्वर दे किथे बैठा है? सज्जे पासे बैठा है। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੀ, जिन्हों ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, जिन्होंने पहचान पत्र बनाया कि उताहां दी गल्लां दे उपर मन ला के, ना कि धरती दी, ना कि संसार दी, ना कि शैतान दी, ना कि शरीर दी अभिलाषावां दे उपर। किन्ने समझ पाए? समझ आ रही है? सुनना बड़े ध्यान दे नाल। जेड़ा उत्तों दा आ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ। पैसा स्वर्ग का है, अरे नोट जेबा च पाए हैं किथों दे आ? स्वर्ग दे आ, उत्तों दे आ, किथों दे आ? हां, किथों दे आ? धरती दे आ, आरबीआई दे आ। हां, ये उताहां दे नहीं है जिन्हां नूं इकट्ठा करन दे विच बंदा लगा पिया। बाइबल कहता जो उत्तों का आया उत्तों दी गल्लां दे उपर मन लाउंदा। यीशु मसीह कित्थों दे सीगे? उत्तों दे सीगे, और उन्होंने उत्तों दी गल्लां दे उपर मन लाया। लाया या नहीं लाया? ते असीं कित्थों दे आ? अपने वाल गौर करके कि साडा मन किधर नूं खिंचिया जाता है, साडीआं इच्छावां किधर नूं जगदियां जांदियां आ, साडीआं सोचां किधर नूं चलियां जांदियां आ। इथों पता लग जाना है कि असी किथों दे। अपनी पहचान पत्र बनाना है उताहां दीयां गल्लां दे उपर मन ला के। मैं फिर तो पढ़दा तां जो जिन्होंने नहीं समझ आया वो आसानी दे नाल समझ आ जाए। कहंदा सो जे तुसी मसीह दे नाल जिवाएगे तां उताहां दीयां गल्लां दे उपर, उताहां दीयां गल्लां दे मगर लगे रहो जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। उताहां दीयां गल्लां उत्ते चित लाओ, ना उन्हां उत्ते जिहड़ियां धरती उपर हन। क्यों जो तुसी मोए अते तुहाडा जीवन मसीह दे नाल परमेश्वर विच गुप्त होया आ। जिस वेले मसीह जो साडा जीवन आ प्रगट किया जाएगा, उस वेले तुसी भी ओदे नाल तेज विच प्रगट कीते जाओगे। सारी कलीसिया आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उदों असीं प्रगट हो जाना। साडा जीवन हले गुप्त च, हले किसी नूं पता तुसी पानी दा बपतिस्मा लिया? हां, अगर फिर नॉर्मली अगर मार्केट दे विच जाओगे किसी नूं पता कि तुसीं पवित्र आत्मा हासिल कीता होया?
कि तुसीं अपना जीवन खुदावन ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समझ आ रही है? समझ आ रही है? कहते मेरियां भेडां मेरी आवाज ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ। और एक ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील और 6 नंबर अध्याय खोलिए सर। ये कितनी वर्ष पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी 6वीं पढ़ रहे हैं। ओके यूहन्ना दी अंजील और 6 नंबर अध्याय और 38 नंबर पंक्ति तो 40 नंबर पंक्ति पढ़ दीजिएगा। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। अंदर के नीचे हो गया 38, 39 और 40। यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 38, 39 और 40। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। सुनो बड़े ध्यान दे नाल, मुंह ऊपर करो अपने। बाइबल कहना परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथ दे नाल बनाया, ओदे विच अपने साह फूक दिते। पंजाबी च बाइबल च लिखा होया नासां दे विच अपने साह फूक दिते और इंसान की हो गया? मर गया। की होया? जीवंदी जान हो गया। राइट इधर लिखा बाइबल दे विच। और यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग तो उतरिया इसलिए नहीं कि अपनी मर्जी, सगों कहते ओदी मर्जी के अनुसार चलना जिन्हें मैनू घल्लिया, जिन्हें मैनू भेजिया। अगर उन्हें तुहाडे अंदर अपने साह फूके, तुहानू अपने हाथों के नाल बनाया, मां के गर्भ दे विच तुहानू सूरत बख्शी आ, स्मार्ट बनाया, इंटैलीजेंट बनाया है, ते काहदे लई? ओदा कमांड करिए? नहीं, ओदी मर्जी के अनुसार चलिए, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। मेरा दिल करता टीवी देखने को देखना है, मेरा दिल करता खाण नूं, पीण नूं, रहण नूं, करन नूं, वो करन नूं नहीं। ये करन दे लई नहीं आए, ये करन दे लई नहीं चुने गए। की करन दे लई चुने गए? की करन दे लई बनाए गए? पिता दी मर्जी नूं पूरा करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहते मैं स्वर्ग तो उतरिया आया इसलिए नहीं कि अपनी मर्जी नूं पूरा करा, इसलिए कि पिता दी मर्जी नूं पूरा करा। अगर तुहानू उन्हें साह बख्शे अपने, तुहाडी नासां चों अपने साह फूके तां तुसीं जीवदी जान होए, ते सानू की करना चाहिए? ओदी मर्जी पूरी करांगे तां एक पहचान पत्र मिलना कि हाँ ये मेरा पुत्र आ मेरी धी आ मेरे बच्चे आ, इन्हां दी मैं केयर करनी है, इन्हां नू मैं मुहैया करवाना। इहदे तू स्वर्ग राज दी भाल कर। हर एक वस्तु तेरे पीछे बैठे मिलनी है। इस चैप्टर में जो तुसीं पूरा पढ़ोगे ना, जिहड़ा मैं बोलिया कि तू स्वर्ग राज की भाल कर, हर एक वस्तु तेरे पीछे लग मिलनी है। इन पूरा पढ़ोगे वो खाण का, पहनण का, रहन का, ये सारिया गल्लां दा जिक्र होया। दैन फिर आ वर्स बोली गई। अज इन्हां गल्लां दे पीछे भजदा पिया और खुदावंद बहुत बुरी है। कहते तू स्वर्ग राज की भाल कर, जिहदे पीछे भजदा पिया तेरे पीछे बैठ के तेनों मिल जाएगा। नहीं भी चाहेंगे होंगे फिर भी मिल जाएगा। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। कई बार बरकतां धक्के नाल भी मिल जांदियां, पता जदों बंदा ईमानदार होंदा खुदावंद है तो उदों भी मिल जांदियां। बरकतां दी गल करदा लिखिया क्यों जो मैं स्वर्ग तो उतरी आया इसलिए नहीं जो अपनी मर्जी, सगों ओदी मर्जी के अनुसार चलना जिन्हें मैनू घल्लिया आ। हाँ जी ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ
कुछ जो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੇਢਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ? कि पवित्र आत्मा जो सानू पहचान के तौर पर मिले कि असि आत्मा क्या कि वो साडे कोलों हैगा या चला गया, कि वो पवित्रता दी गल्लां, पवित्रता दी आंखां, पवित्रता दे कान जो परमेश्वर ने सानू दिते हैं कि वो साडे कोलों हैगे या वो गवाच गए, कि वो साडी पहचान हैगी है, कि वो सानू चिल्ला के कह सकन कि ये पर्सन पवित्र है, कि साडी वो पहचान साडे कोल हैगी आ कि वो बोल सके कि ये पवित्र पर्सन है, इहदी अखां पवित्र है, इहदे कान पवित्र है, इहदा जीवन पवित्र है, कि साडा पहचान पत्र साडे कोल मौजूद है। दोबारा तो पढ़िए जरा इस वर्ष में, सुनो बड़े ध्यान देना। 39 नंबर पंक्ति। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਗਵਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। अगर इस रीति दे नाल है कि तुसी जिंदा रखया है ते बाइबल कहंदा ओनु मैं अंत दे दिन च जिंदा होवांगा। सारी कलीसिया बोले आमीन, सारी कलीसिया बोले आमीन। कंप्लीट करिए जरा। हां जी पढ़िए जी। मेरे पिता की ये मर्जी है, मेरे पिता की ये मर्जी है कि हर कोई जो पुत्र को देखे हां जी अते उस ते नेका करे हां जी तो दीपक जीवन पावे हां जी अते मैं ओनु अंत दे दिन जिंदा उठावां। सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। कहते मेरे पिता की ये मर्जी है कि हर कोई बंदा जो पुत्र नू वेखे ओदे ऊपर निश्चय करे उस दीपक जीवन नू प्राप्त करेगा और मैं उन्हें अंत दिन जिंदा उठावांगा। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਕੱਲਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। सरेंडर करना पड़ा, सबमिट करना पड़ा, हाँ समर्पित करना पड़ा। एक बंदा यीशु मसीह दे कोल आया। मैं थोड़ा तुहानू होर थोड़ा सौखा करता हूँ, थोड़ा डिटेल दस दियां ताकि तुहानू वचन जिहड़ा है बैठ जाए दिमाग दे विच। एक बंदा यीशु मसीह दे कोल आया जिहदा नाम सीगा कुरनेलियस। जदों यीशु मसीह दे कोल आया तो यीशु मसीह दीयां गल्लां जो मैं तुहानू दसदा पिया उहनूं पूरा करदा। चेलियां दे टाइम दी ये गल है जदों यीशु मसीह नूं उहने ग्रहण कर लिया, वफादार रहा खुदावंद दे विच। बाइबल कहंदा जदों वफादार रहा स्वर्ग तो दूत भेजने पै गए परमेश्वर काले ने उहनूं दस्सण दे लई कि तेरे दान यादगिरी दे लई परमेश्वर दे हजूरे कबूल होए। हालेलुया, हालेलुया। पहचान
समझ लो पहचान। किसी की परवाह ना करते हुए असी परमेश्वर के नाल वफादारी वाला जीवन व्यतीत करिए। कोई सानू की कहता, साडा परिवारक मेंबर की कहता, साडे बच्चे, साडे माता पिता सानू की कहते हैं, ओदी परवाह ना करते हुए असी परमेश्वर के नाल वफादार रहिए। कोरनेलियस वफादार सी और परमेश्वर ने दूत भेज दिते, कहते जाके उन्हें दसो, जाके उन्हें दसो कि तेरे नाम की यादगिरी दे रही की होए दूर हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहचान समझ लो मेरी गल। इन्ने लोगों के विचों दी एक पहचान बन गई सी परमेश्वर की नजरों के विच ओदी वफादारी। एक विधवा औरत सी जिन्हें 2 दमड़ियां दान बॉक्स दे विच पाईयां और बहुत लोगों ने भी पाईयां, पर ओदी एक पहचान बन गई सी कादी कादी पता किसे नु? हां जो कुछ ओदे कोलों सीगा उन्हें सब दे दिता खुदाबंद। अज साडे कोलों खुदाबंद दा दिता सब कुछ हैगा, पर असीं सबमिट नहीं करते, असीं दिंदे नहीं हां खुदाबंद। और उस विधवा औरत की पहचान बन गई, जिहदे करके यीशु मसीह की नजर उस विधवा औरत की जिंदगी के ऊपर वैक्यूल तान के ऊपर। अज साडी पहचान की, अज साडी पहचान की, अज साडी आइडेंटिटी की है मसीह दे विच अगर आ गए आंदा कि साडी पहचान है। मूसा कितना शानो शौकत दे नाल जिंदगी व्यतीत करदा पिया सीगा, लेकिन परमेश्वर दी आवाज जदों उन्होंने आई आ, जदों परमेश्वर की मर्जी उहदी जिंदगी च पूरी होण लगी आ, ते परमेश्वर ने जदों उन्होंने चुनिया आ लोगों के छुटकारे का कारण वो बनया। कदों? जदों ने सबमिट किया। फिर उहदी पहचान बन गई कि ये जिहड़े इस्राएली लोग हैं इन्हां दा छुटकारा देने वाला लोग होता है। हालेलुया हालेलुया। तन्नू पता दाऊद नूं कोई नहीं जानदा सी। ओदी पहचान कितना बनी जदों उन्हें शैतान का सामना किया, मतलब गोलियत का सामना किया, उन्होंने हराया। फिर ओदी पहचान बनी। कहते शाऊल ने किन्ने मारे? 1000 मारे, तो दाऊद ने लाखां ही मारे। ओदी पहचान बन गई। साडी पहचान की आज, साडी पहचान की अयूब की पहचान बन गई है कि वह बीमार सीगा। परमेश्वर ने कहा धरती के ऊपर इहदे वर्गा कोई भी नहीं देखे। पहचान बन गई सी। शैतान के नाल गलबात हुई परमेश्वर की, कहते जा उहनूं परताला, जा उहदी जान नाल ही बस जो मर्जी कर ला, मैनूं कभी भी फटकारूगा नहीं। ये पहचान बनी सी। अज साडी पहचान की है कि खुदावंद तुहाडे मेरे लिए बोल सकते हैं कि साडी पहचान है इस तरह। तो जिस तरह की पहचान है, तो जे अयूब ने दुगना हासिल किया, तो तुसी भी डेफिनेटली करोगे। सारी कलीसिया आमीन, सारी कलीसिया आमीन, हालेलुया हालेलुया। एक पहचान का होना बहुत जरूरी है। दानियल की एक पहचान सी, तुहानूं पता की सी? जो शेरां दे घूरे च सुट्टिया गया, की पहचान सी ओदी? बाइबल कहता ओदे अंदर एक चंगा आत्मा पाया जाता सी, एक आइडेंटिटी सी। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? ये ओदी पहचान बनी सी कि ओदे अंदर एक चंगा आत्मा पाया जाता, ओदे मालिक के प्रति ओदी वफादारी, ओदे मालिक के प्रति ओदी ईमानदारी। और बाइबल दे विच दर्ज हो गया कि ओदे अंदर एक चंगा आत्मा पाया जाता। अज की साडे अंदर वो आत्मा है कि परमेश्वर तुहाडे लिए वो शब्द बोल सकता है, कि परमेश्वर तुहाडे लिए वो शब्द कह सकते हैं कि तुहाडे अंदर एक चंगा आत्मा। कि साडी ये पहचान है, कि साडी ये पहचान बन गई है या नहीं बन गई है? इब्राहिम की पहचान की सी पता? हाँ, उन्हें विश्वास किया ये उनकी पहचान बन गई। और फिर उन्हें रिजल्ट की मिला कि वो कौमां दा पिता सदाऊगा। साडी पहचान असीं कुछ कीता ना, तो के चर्च दे विच आ गए, कुछ अद्भुत काम नहीं, सोने सोने कपड़े पा के आ गए, कुछ अद्भुत काम नहीं है। खुदावंद नूं आत्मिक गल्लां अंदरूनी अद्भुत कुछ चाहिए, कुछ चेंजिंग चाहिए। खुदावंद
ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਸ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦੋਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਉਸ ਡਾਕੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਾਤ ਕਰੂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ।
अगर सरेंडर नहीं किया तो जगत की पहचान ही बनी रहनी। अगर सरेंडर कर देवांगे तो स्वर्ग की पहचान मिलनी है, तो एक पहचान पत्र मिलना। पढ़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਈ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਜੋ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਓ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਿਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤ। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆइए अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ।